2019 से पहले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में जो क्वेश्चंस बनता था ना, वो टोटली डिफरेंट होता था आज जो क्वेश्चंस बनता है उससे। पेपर कुछ इस तरीके से बनता था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। तुम आज के समय के हिसाब से कह सकते हो कि एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस उस समय हुआ करता था, जहां में तुम्हें एक्सप्लेन करना होता था हर एक टॉपिक को डिटेल में, पॉइंट वाइज और कुछ लिमिटेड वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो एक सेंटेंस 10 से 20 वर्ड्स के बीच और 1 पॉइंट, 2 मार्क्स का होगा तो 2 पॉइंट, 5 मार्क या 6 मार्क का होगा तो 5 पॉइंट। मतलब इन शॉर्ट में कह रहा हूँ, उस समय में क्वेश्चंस को क्या करना होता था, हमें डिटेली डिस्क्राइब करना होता था अपने आंसर्स के अंदर पे पॉइंट के द्वारा, जबकि आज बिल्कुल अलग है। और ये सारी चीजें देखने के बाद तब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चलता था, इतने लंबे लंबे आंसर्स क्यों भाई, मतलब क्या मिलता है मुझे इससे। अब दो कुल मिला के बात ये था कि मैं आज या कह लो तुम उस समय बहुत ज्यादा लेजी था, और सेकंड चीज शायद मैं जीनियस था, शायद पक्का नहीं कह सकते ये। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो तुम पढ़ते हो ना बोर्ड्स के अंदर पे या फिर जो भी स्कूल लाइफ के अंदर पे, ये लंबे लंबे क्वेश्चंस का आंसर रटते हो, ये तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कह लो या जॉब इंटरव्यू कह लो या कहीं भी ये काम नहीं आता था। आज के समय में जेई हो गया, नीट हो गया, ये सारे एग्जाम्स है, यहाँ भी तुम देखते हो जो हमने सारा मेहनत करा पॉइंट पे याद करने का, रट्टा मारा, कुछ भी करा, इसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा था, सेंस ही नहीं बन रहा था। मतलब एक इंसान पहले पूरा स्कूल लाइफ पे अपना पॉइंट पे याद करता है, हर एक चीज समझता है, सीखता है, एंड देन जब वो आगे जाता है जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए या फिर नीट का एग्जाम देने के लिए, तो वो देखता है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए मुझे पॉइंट पे लिखना ही नहीं होता है, मुझे एमसीक्यूज का जवाब देना होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आता है। अब उसके लिए फिर से कोचिंग करो एंड देन हर एक चीज शुरुआत से स्टार्ट होता है। जबकि ये चीजें क्या होना चाहिए था, हमें शुरुआत से स्कूल से ही अगर सिखाया जाता तो हम तैयार रहते इन एग्जाम्स के लिए, हम तैयार रहते आगे आने वाले जॉब्स के लिए, बट ऐसा होता नहीं था, राइट। बट ये चीजें 2019 के बाद बदलता है। जो 2019 का जो पेपर है ना बोर्ड्स के अंदर पे, वहां पे देखा जाता है कि 35 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस डेडिकेटेड कराया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, यानी कि सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो एमसीक्यूज को। अब ये चीज और इंप्रूव होता है 2020 को और 21 को, जहां सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करा जाता है, या फिर तुम कह लो केस बेस्ड क्वेश्चंस को, और ऐसे आगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और कई तरह के जो आज तुम क्वेश्चंस देखते हो वो सारे मॉडर्न क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें तैयार करता है, तुम चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो उन सब चीजों के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें करके तुम वो एग्जाम्स क्रैक कर लोगे, बट तुम्हें एक तरीका मिलता है कि कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाता है, क्योंकि तुम अब शुरुआत से ये करते आ रहे हो। बेसिकली मैं तुम्हें समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, हमारे सीबीएसई वाला चच्चा को ये समझ आया कि भाई साहब अगर अपने बच्चों को हमें तैयार करना है आज के जनरेशन के हिसाब से, तो भाई इन्हें सिखाना पड़ेगा वो तरीका जिस तरीके से आज नया जनरेशन चल रहा है। अब हमारे सीबीएसई वाले चच्चा देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा समझा कितना है, उसका मेमोरी पावर चाहे कैसा भी हो, उसे कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, ये बड़ा बात है। अब यहाँ पे बुरे दिन शुरू होते उन बच्चों का जो बोर्ड्स के नाम पे 24 घंटों में से 20-20 घंटे 18-18 घंटे पढ़ते हैं कि भाई साहब हम तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ेंगे। नहीं भैया, अब उतना करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद कर लो, मतलब भाई साहब स्मार्ट वर्क कर लो। 2 महीने में 1 महीने पे तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो और 95 प्लस ला सकते हो, अगर तुमने बस कॉन्सेप्ट को समझा, जो समझाना चाहता है एनसीईआरटी तुम्हें, वो चीज समझा तुमने। और इस चीज के लिए मैं सीबीएसई को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो ये था तुम्हारा बैक स्टोरी कि किस तरीके से सीबीएसई ने अपने क्वेश्चंस को इवॉल्व किया ओवर द टाइम। अब कहानी का लुब्बे लुब्बास यहाँ पे ये आता है कि अब तुम किस तरीके से आज के समय में जो बोर्ड एग्जाम्स होता है वहाँ पे एक टॉपर बन सकते हो और 95 प्लस लाके अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का गान जला सकते हो। बहुत आसान है यार। देखो, एक टॉपर बनने के लिए और 95 प्लस लाने के लिए तुम्हें बस कुछ स्टेप्स दोहराने हैं और तुम आसानी से ला सकते हो आज के समय पे। अब चाहे उस समय हो या आज का समय हो, मैं पहले भी कह चुका और आज भी कहूंगा, कई सारे रेफरेंस बुक, कई सारे चीजें आ चुकी है आज के समय मार्केट के अंदर पे, बट अभी भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि एनसीईआरटी इज द बाइबल भैया। गीता कह लो, कुरान कह लो, अगर बोर्ड एग्जाम देना है भाई तो एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा ना मेरी जान, समझ रहे हो मेरी बात। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन अच्छी तरीके से समझो, अंडरस्टैंड करो। हो सकता है हाँ अब तुम्हारा प्री बोर्ड से स्टार्ट होने वाला है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगले साल और इससे भी अगले साल मैंने कई बच्चों को ये चीज बताया और उन्होंने अप्लाई भी किया है। और मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए सिर्फ ये नहीं कह रहा, इंस्टाग्राम में कई सारे बच्चों ने मुझसे कनेक्ट करके मेरी बातें सुन के जो मैंने कहा उसे मानकर पढ़ा एनसीईआरटी को, और भाई सब 96, 97 भी आए हैं उनके। जब उनका रिजल्ट देखा ना मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता इंस्टाग्राम पे, बट 1-2 जितने भी होते हैं मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ यार, मेरे भी टाइम पास हो जाता है। हाँ, सिंगल लौंडे को मतलब क्या चाहिए यार, किसी के साथ तो बकेती कर ही लेता हूँ मैं। तो अगर तुम्हें भी करना है बकेती तो आ जाओ यार, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं। तो मुद्दे पे आता है, बकेती नहीं करते। तो देखो, एनसीईआरटी का हर एक लाइन तुम्हें समझना है और अपना नोट्स बनाना है। अब देखो, इस चीज के लिए ना मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, जो एनिमेटेड 1 शॉट वीडियो है, चाहे तुम मेरा देख सकते हो या फिर किसी और का, प्लीज मेरे देखना। नहीं, मेरा देख लेना यार, भाई का भी फायदा हो जाएगा और शायद तुम लोगों का भी फायदा हो जाएगा। नोट्स मिल जाएगा वो आज तुम्हें और कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, है ना। अब बट देखो, कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, एनसीईआरटी भी तुम्हें एक एक लाइन जो एनसीईआरटी के अंदर में है उसे भी तुम्हें समझना जरूरी है। अब इसके लिए ना तुम
कई सारे यूट्यूब में चैनल्स है जो एनसीईआरटी को रीड आउट करके थ्रो बाय थ्रो एक एक लाइन पढ़ाया जाता है। मैं तुम्हें एक चैनल रेकमेंड करना चाहूँगा। पर्सनली मैंने देखा है काफ़ी अच्छा काम कर रहा हो बंदा। आई डोंट नो, मैं जानता नहीं उसे, बट मुझे वो अच्छा लगा तो मैं कर रहा हूँ यार उसे प्रमोट यहाँ पे। CBSE गाइड आई थिंक चैनल का नाम है। नाम अगर गलती हो रहा है प्रोनाउंसिएशन करने में तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो भाई तुम उसके चैनल में भी जाके पढ़ सकते हो, हर एक चैप्टर अच्छी तरीके से दिया हुआ है, मैंने देखा है। तो अब ये चीज करके तुमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। और मैं बता रहा हूँ इन चीजों के लिए 1 साल की जरूरत नहीं होती है, 2-3 महीने जो है बहुत है भाई। तुम्हें बस स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा यूट्यूब का इस्तेमाल सही से करना है। अब स्कूल के सर्स पे तुम भरोसा नहीं कर सकते भाई, कोचिंग पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना। अब स्मार्ट वर्क से तुम्हारा अगला जो है पन्ना आता है इस स्टोरी का। तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं। मतलब भाई साहब CBSE वाला चच्चा ना हमारे भंडे, हाँ सही में कुछ भी कर देंगे ना। मुझे पता होगा ना, तुम्हें पता होगा ना, किसी भी 30 मार्क खान को पता होगा। अगर तुम्हें बनना है वो 30 मार्क खान जिसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो कर ले, तो उसके लिए तुम्हें बनना पड़ेगा 30 मार्क खान। और तुम कैसे बनोगे? प्रैक्टिस करके या स्मार्ट वर्क करके। अब यही पे आता हूँ मैं तुम लोग का मदद करने। मैं पिछले 3-4 सालों से ये देख रहा हूँ और सोच भी रहा था कि मैं लिटरली कुछ करना चाहता था तुम लोग के लिए। और इस वीडियो के साथ साथ मैं अनाउंस कर रहा हूँ या फिर तुम कह लो लॉन्च कर रहा हूँ वही चीज, वही मेहनत जो मैंने और मेरे टीम ने मिलकर तुम लोग के लिए किया है। देखो, स्मार्ट वर्क के नाम पे तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? तुम्हें क्वेश्चंस ढेर सारे हर एक चैप्टर का आना चाहिए, करना चाहिए, ताकि तुम तैयार रहो कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हमने प्रैक्टिस करा है भाई। फिर दूसरा सैंपल पेपर, जिससे तुम्हें एक आइडिया हो कि भाई साहब इतने समय के अंदर पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा और मैं ऐसे तरीके से निपटा के आ जाऊंगा किताब को। देखो भाई, बोर्ड एग्जाम के अंदर पे सबसे बड़ा चीज है कॉन्फिडेंस। और भाई साहब जब एग्जाम ऐसा है जो तुम्हारा बस कॉन्सेप्ट देखना चाहता है, वो नहीं देखना चाहता कि तुम्हारा कितना मेमोरी पावर है, कितना IQ है भाई। वो बस इतना समझना चाहता है कि मेरा बंदा, मेरा बच्चा, बंदा नहीं यार मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बच्चा जिसे मैं एक चीज समझा रहा हूँ, क्या वो समझ पा रहा है? क्या उसके पास उतना अंडरस्टैंडिंग करने का कैपेसिटी है? क्या वो कोई ढेबला तो नहीं है? अगर तुम कोई ढेबला हो ना भाई साहब, तब तो रट्टा ही मारो और भाई साहब कुछ करना है कर लो, मुझे नहीं पता। बट अगर तुम स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हो और बस चीजों को समझना चाहते हो ना, तो तुम्हारा स्वागत है यार बोर्ड एग्जाम पे। एंजॉय करेंगे हम, सही में बता रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम का नाम का जो डर है इसे खत्म करते हैं और बोर्ड एग्जाम को सिंप्लीफाई करते हैं। जितना बोर्ड एग्जाम के नाम का डर फैला के रखा हुआ है इतना है नहीं, मैं बता रहा हूँ। अपने सीनियर्स को पूछ लो, बेस्ट होता है। अगर तुम्हें किसी सजेशन लेना है ना, आज जो पढ़ा रहा है कि कोई टीचर, उससे मत लो। सीनियर जो होगा क्लास 11-12 में, उनको जाके पूछो कि भैया आपने जो एग्जाम का जो हुआ था कि भाई साहब बोर्ड होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर वो बंदा जेन्युइन होगा ना, तुम्हें बताएगा कि बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है भाई साहब। बस तुम्हारे अंदर पे होना है कॉन्फिडेंस और सही तरीका जिससे तुम प्रिपेयर कर पाओ, चाहे तुम्हारे पास 1 महीने क्यों ना हो उसके लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, ये चीज तो मैंने किया ना अब तुम लोग के लिए। पूरे बोर्ड एग्जाम को सिंप्लीफाई कर दिया है और तुम्हें मोटिवेट और कॉन्फिडेंट रखने के लिए तुम्हारे सामने प्रेजेंटेड है रिवीजन कैप्सूल। 4 सब्जेक्ट्स और 7 बुक्स इनफ है तुम लोग का पूरा रिवीजन करवाने के लिए। आखिरी का जो 1 महीना होगा इसमें तुम बस यही करना। आखिरी का जो 1 महीना होगा ना, इसमें ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा। अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल जाओ और इसे अपना लो। मैं तो सीधा यही कहूंगा तुम्हें। आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसे, तो आज मैं इतना ज्यादा नहीं कहूंगा इसके बारे में। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे रिव्यू करो, रेट करो कि सही में तुम्हें मेरा हार्ड वर्क और मेरे टीम का हार्ड वर्क पसंद आया या नहीं आया। हमने यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही जोड़ के कुछ तुम लोग के लिए बनाया है। मैं कई सालों से देख रहा था कि चीजें ना बहुत वास्ट है और बहुत मतलब चीजों को हर तरीके से डाला गया। मतलब सब पढ़ लो यार, एग्जाम में आ रहा है सब पढ़ लो, नहीं ऐसा नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट है, जो चीजें हमें पढ़ के बस हो जाएगा हम वही पढ़ेंगे। तो मैंने छोटा रखा है चीजों को और मैंने टू द पॉइंट रखा है। इस बॉक्स के अंदर पे 4 चैप्टर कवर है, इंग्लिश, SST, मैथ्स और साइंस, जिसके लिए इस बॉक्स के अंदर पे तुम्हारे लिए 7 बुक्स है। अब इससे डरना मत कि भाई साहब 7 बुक्स और 1 मंथ या 2 मंथ कैसे होगा ये। भाई साहब मैं हूं ना यार, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि पढ़ते पढ़ते तुम्हारा जिंदगी निकल जाएगा। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके हर एक चीज को रखा है यहाँ पे। टोटल 7 बुक्स है, जिसके अंदर पे मेन जो हाईलाइटेड बुक, जिसके बारे में 2-3 साल से बातें कर रहा हूँ कि हाँ मैं तुम लोग के लिए माइंड मैप के ऊपर काम करना चाहता हूँ, माइंड मैप के ऊपर वीडियोस लाना चाहता हूँ। बट सही कहूँ तो भाई मैं चैनल पे एक भी वीडियो अभी तक नहीं डाला हूँ माइंड मैप के ऊपर। बट पहला जो मेरा बुक है ना, बुक नंबर 1, वो डेडिकेटेड है माइंड मैप के ऊपर। 2019 से मैं बात कर रहा हूँ कि चैप्टर समझ लेते हैं हम, रिवीजन भी कर लेते हैं, बट एक टॉपर कैसे बनता है पता है? जो तुम आखिरी मोमेंट पे जो तुमने पढ़ा हुआ है ना, अगर वो एक पन्ने में हो तुम्हारे पास और तुमने एक बार बस पढ़ लिया वो और एग्जाम हॉल पे जाके बैठ रहे हो, तब तुम बनते हो टॉपर। क्योंकि तुम एक चैप्टर को अगर 1-2 मिनट में रिवीजन कर सक रहे हो भाई साहब, और क्या चाहिए। और वही चीज करता है एक माइंड मैप। तो पहला बुक डेडिकेटेड है माइंड मैप्स के ऊपर, हर एक चैप्टर का, इन 4 ही सब्जेक्ट्स का तुम्हें मिल जाएगा इस माइंड मैप के अंदर। अब दूसरा जो बुक होगा और तीसरा जो बुक होगा वो डेडिकेटेड होगा तुम्हारे सैंपल पेपर, वो भी चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट्स का। फिर
जो बुक नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा, वो होगा क्वेश्चन बैंक की तरह, हर एक चैप्टर का सोल्यूशन भी मिलेगा तुम्हें उसके साथ साथ। जैसे कि मैंने बताया 4 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश, जो कि तुम्हें मोटिवेट करेगा और तुम्हें बना सकता है एक टॉपर। तब तुम्हारे हाथों पे है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने लिंक बायो पे दे दिया इसी वीडियो का, चाहे अमेजोन का हो या फ्लिपकार्ट का हो, जाके यार बाय करो, रेट करो और अपना फीडबैक्स दो मुझे। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड से ले रहे हो ना, तो एक वीडियो बना के कैसा लगा तुम्हें, कैसा लगा, तुम वीडियोस बना के मुझे भेजो, इंस्टा पे भेजो, मुझे टैग करो, ताकि वो फीडबैक देख के भाई मेरे भी खून खोले कि भाई साहब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं और मेरा टीम मतलब बवाल चीज कर रहे हैं। हाँ है ना, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। खैर यार यही है आज का वीडियो। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कहूँगा कि अगर हाँ मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कई दिनों से जो गायब था, मैं ऑलमोस्ट संन्यास ले लिया था, ऐसा लग रहा था तुम लोगों को। मैं कहा था, सब कह रहे थे, लो आ गया मैं तुम लोगों के सामने एक बवाल चीज़ लेके। अब देखना ही है कि तुम कितना सपोर्ट करते हो मुझे और इस बवाल चीज़ को कितना और बवाल बनाते हो अपना बढ़िया रिव्यूज़ और फीडबैक्स के साथ। कोई भी चेंजेस करना हो मुझे बता देना, तुम्हारे क्रिटिसिज्म्स के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी चेंजेस होगा हम कर लेंगे। अगर कोई भी गलती लग रहा है, कोई भी इंप्रूवमेंट करना हो, या मैं बिल्कुल नया हूँ इस चीज़ में, तो बस दिल से कुछ करने की कोशिश की थी तो वो मैं करा। उम्मीद तुम लोगों को पसंद आए। थैंक यू, लव यू ऑल।